सोचिए जरा, आप चांद पर चल चुके हैं, मतलब इंसानी कामयाबी की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए हैं। और फिर जब आप वापस आते हैं तो पता चलता है कि आपकी असली लड़ाई तो घर पर ही आपका इंतजार कर रही थी। ये चार्ल्स ड्यूक की हैरान कर देने वाली कहानी है। और ये एक लाइन चार्ल्स ड्यूक की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को कह सकते हैं सामने रख देती है। एक ऐसा इंसान जिसने स्पेस को तो जीत लिया, लेकिन अपने ही परिवार के बीच वो कहीं खो गया था। तो ड्यूक की चांद तक पहुंचने की ये जो कहानी है ना, ये असल में कई साल पहले शुरू हुई थी। साल था 1969। जगह थी ह्यूस्टन का मिशन कंट्रोल रूम, जहां जबरदस्त टेंशन का माहौल था और इतिहास के सबसे जरूरी लम्हों में से एक लम्हा बस आने ही वाला था। ये आवाज थी एक नौजवान चार्ल्स ड्यूक की, एकदम शांत और सधी हुई। वो उस वक्त कैपकॉम थे, मतलब वो एक अकेले इंसान थे जो इतिहास बनाने जा रहे एस्ट्रोनॉट्स और धरती पर मौजूद पूरी इंसानियत के बीच एक अकेली लाइफलाइन थे। पूरी दुनिया उनकी आवाज के सहारे ही उस एक पल को जी रही थी। जहां एक तरफ पूरी दुनिया जश्न में डूबी थी, वहीं ड्यूक के दिल में एक अजीब सी कसक थी। वो सिर्फ एक आवाज बनकर नहीं रहना चाहते थे, वो उस इतिहास का हिस्सा बनना चाहते थे। और बस इसी एक जुनून ने अगले 3 साल तक उन्हें सिर्फ एक ही लक्ष्य की तरफ धकेला, उन्हें चांद पर जाना था। और फिर आया साल 1972, जब उनका ये सपना आखिरकार सच हो गया। सिर्फ 36 साल की उम्र में चार्ल्स ड्यूक ने अपोलो 16 से उड़ान भरी और इतिहास के सबसे कम उम्र के इंसान बने जिसने चांद पर कदम रखा। लेकिन वो चांद जिसके उन्होंने सालों से सपने देखे थे, जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं था। वहां एक चौंकाने वाली हकीकत उनका इंतजार कर रही थी। वो जो हम कहानियों में सुनते हैं ना, वो कवियों वाला चांद, वो तो बस एक धोखा था। हकीकत में चांद एक बेरंग, बिल्कुल कठोर दुनिया थी, और वहां एक ऐसी खामोशी थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आसमान में तारे नहीं थे, बस एक अंतहीन गहरा काला शून्य था। और इस बेरहम दुनिया में एक गलत कदम का मतलब था मौत, सीधी सीधी मौत। और ये एक ऐसा सच था जिसे ड्यूक बहुत ही जल्द और बहुत ही खतरनाक तरीके से सीखने वाले थे। तो हुआ ये कि उन्होंने मजाक मजाक में एक ऊंची छलांग लगाई, लेकिन उनका जो भारी भरकम लाइफ सपोर्ट बैकपैक था ना, उसने उनका बैलेंस बिगाड़ दिया और वो पीछे की तरफ गिरने लगे। अब सोचिए, अगर वो सीधे पीठ के बल गिरते तो बैकपैक टूट सकता था और फिर खेल खत्म, बचाव का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन किसी तरह हवा में ही उन्होंने अपने शरीर को घुमाया और करवट के बल गिरे। उस एक पल में ड्यूक को समझ आ गया था कि चांद पर दूसरा मौका नहीं मिलता। लेकिन चांद की इस कठोर बेरहम जमीन पर भी ड्यूक ने इंसानियत का एक बहुत ही खूबसूरत निशान छोड़ा। एक ऐसी चीज जो उन्हें याद दिलाती थी कि घर पर कौन उनका इंतजार कर रहा है। उन्होंने चांद की धूल पर अपने परिवार की एक तस्वीर रख दी। जरा सोचिए, इतने बड़े ब्रह्मांड में प्यार का एक छोटा सा मासूम सा निशान। लेकिन देखिए विडंबना कितनी बड़ी थी। जिस वक्त वो चांद पर अपने परिवार के लिए प्यार का निशान छोड़ रहे थे, ठीक उसी वक्त धरती पर उनका अपना परिवार बिखर रहा था। एक हीरो की घर वापसी एक बहुत बड़ी त्रासदी बनने वाली थी। मतलब उन्होंने बाहरी दुनिया तो जीत ली थी, लेकिन उनकी अपनी अंदर की दुनिया में एक तूफान मचा हुआ था। ये जो शोहरत थी, लोगों की तालियां थीं, ये सब मिलकर भी उनके अंदर के खालीपन को भर नहीं पा रही थीं। फिर उनकी पत्नी की वजह से ड्यूक ने एक बिल्कुल अलग सफर शुरू किया। ये सफर स्पेस का नहीं, बल्कि अपने अंदर का था। एक ऐसा सफर जिसने आखिरकार उन्हें वो सुकून दिया जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी, और उनकी शादी को भी टूटने से बचा लिया। और उनके इन शब्दों में उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज छिपी है कि असली सुकून, असली खुशी सितारों में नहीं, बल्कि अपने अंदर, अपनी आत्मा की शांति में मिलती है। लेकिन चार्ल्स ड्यूक की कहानी सिर्फ उनके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की नहीं है, ये कहानी वैज्ञानिक खोज की भी है। क्योंकि अपोलो 16 मिशन ने चांद के बारे में हमारी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये मिशन सिर्फ झंडे गाड़ने और पैरों के निशान छोड़ने के लिए नहीं था। अपोलो 16 अपने साथ ज्ञान का एक पूरा खजाना वापस लाया। इस मिशन ने चांद के बारे में सदियों से चली आ रही सोच को गलत साबित कर दिया और साइंस की किताबों को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। और आज चार्ल्स ड्यूक एक जीती जागती मिसाल हैं, उन गिने चुने इंसानों में से एक जो ये कह सकते हैं कि हाँ, मैंने एक दूसरी दुनिया पर कदम रखा है। और आज भी
वो अपनी कहानी सुनाकर स्पेस एक्सप्लोरेशन की अगली पीढ़ी को इंस्पायर करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि चांद तो बस शुरुआत थी, इंसानियत का सबसे बड़ा एडवेंचर तो अभी बाकी है। आखिर में चार्ल्स ड्यूक की कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। असल में बड़ी फतह क्या है, बाहरी दुनिया को जीत लेना या फिर अपने अंदर की दुनिया को समझ लेना?